व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू 100 स्कोरर्स। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ ICAI बुक, पेज नंबर 1.11। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बट ये समझ में नहीं आता कैसे होगा। इसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है, अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी एंड टी कॉस्टिंग 7.77 पर केजी एंड सेल्स मिक्सचर एट 8.80 पर केजी एंड अर्न्स अ प्रॉफिट और 17 होल 1/2% ऑन ए सेल प्राइस। ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम। अब देखो, सिंपल समझ में आ रहा है। तुम डीलर हो, एज्यूम कर लो तुम डीलर हो, तुम पे 2 चाय पत्ती हैं। एक चाय पत्ती तुम्हें कॉस्ट, तुम मतलब चाय पत्ती खरीदते हो, वो तुम्हें कॉस्ट पड़ती है 6.9 पर 6.92 पर केजी की, और दूसरी पड़ती है 7.77 पर केजी की, और तुम उन दोनों को मिक्स करके बेच रहे हो बाजार में 8.80 पर केजी का। अब तुम उसमें जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना 8.80 पे, तुम 17 होल 1/2% करा रहे हो। मिक्स फ्रैक्शन है, जल्दी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, आ जाएगा 17.5%। उसके बाद क्या करना है आपको, अभी देखो हमारे पास 17.5% आ गया, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब क्या कर सकते हो आप, या तो आप 8.80 का 17.5% निकालो और उसे माइनस कर दो कॉस्ट निकालने के लिए। जो हमें कॉस्ट पड़ रही है सेल करने के, मतलब जो सेल जो हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, ठीक है। या आप सिंपल कैल्की में कर सकते हो। क्या करते हो कैलसी में, 8.80 माइनस 17.5% कर सकते हो, जिससे कि हमारी ये कॉस्ट निकल जाएगी। ये थोड़ा अच्छा वे है, आपको आना चाहिए। अकाउंटेंसी में कितना पढ़ते हैं, आना चाहिए। तो देखो, ये जो उन्होंने करे ना, ICAI ने जो करा है, इसे काट दो। मतलब ये वाला पेज का ही काट दो सर। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं करा हुआ, बच्चों को नहीं समझ में आता बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा वाहियत तरीके से करा है। अब क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन दैट ही मिक्स देम। मेरे को पता था ये पूछेगा, क्योंकि तो उनकी बात कर रहा है, तो पूछ रहा है हमने जो T1 और T2 थी, हमने किस प्रोपोर्शन में मिक्स करा था। देखो, जिन बच्चों ने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है 11 ट्वेल्थ में, वो कर लेंगे आराम से क्वेश्चन रूल ऑफ एलिगेशन लगा के। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मेरी तरह कोर मैथ्स वाले हैं, समझो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन की करने की ट्रिक है, ज्यादा दिमाग में लगाओ मत, वरना पूरा रूल ऑफ एलिगेशन वगैरह पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन ही आएगा पेपर में। या तो वो चेंज कर सकते हैं कि कोई मिल्क मैन है, वो दूध में पानी मिक्स कर रहा है, तो बताओ किस प्रोपोर्शन में कर रहा है, वो ऐसे कर सकते हैं। या मतलब एक तरीके से ऐसे घुमाएंगे, लेकिन हमें किस तरीके से मेथड, हमें मेथोडोलॉजी अपनानी है। कौन सी मेथोडोलॉजी अपनी, जो मैं बताऊंगा, जो हम पे कॉस्ट आई। ठीक है, देखो पहले आंसर से मैच हुई कॉस्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब हमारे पास ये कॉस्ट आई, यानी कि हम जो बेच रहे हैं बाजार में, उसकी हमें कॉस्ट पड़ रही है 7.26, ठीक है, पर केजी। अब ये हमें निकालना है T1 और T2 की, हमें कॉस्ट दे रखी है। अब ये देखो, T2 जो है ना, T2 जो है, T2 और T1, T1 हमारे पास 7.26 के कम है, लेकिन T2 जो है उसकी कॉस्ट हमारे ज़्यादा पड़ रही है। तो हम क्या करते हैं ना, जितनी भी जो खरीदते हैं उसकी अगर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, तो सबसे पहले हम दोनों को माइनस करके लिखते हैं। तो आप 7.77 में से 7.26 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 0.51। ठीक है, ओके। और दूसरा नीचे क्या हम लिखते हैं, जिसकी कॉस्ट हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट जो होती है, जो हम सेलिंग प्राइस बाजार में बेच रहे हैं, उससे कम जो कॉस्ट होती है, जो हम खरीदते हैं वो वाली कॉस्ट, यानी कि 6.92 वाली, उसको 7.26 से माइनस करो। यहाँ पे नेगेटिव साइन मत लिखना। पहले में 7.77 में से 7.26 घटाया है, दूसरे में हम घटा रहे हैं 7.26 माइनस 6.92। ठीक है, तो करो जल्दी से, 7.26 माइनस 6.92 विच इज 0.34। ठीक है, वेरी वेरी, यही ट्रिक आपको बस ध्यान रखनी है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या करा, सबसे पहले इसे माइनस करके लिखा। नेगेटिव में नहीं लिखना है, क्योंकि ये बड़ा है, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे लिखा। और दूसरा लिखना है आपको ये, ठीक है, दूसरा आपको लिखना है जिसको हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उससे कम वाली जो कॉस्ट आती है। ठीक है, क्या पहले क्या फॉलो करना है, जो हम कॉस्ट खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा वाली को माइनस करके लिखना है। दूसरी जो हम दूसरी चाय पत्ती खरीद रहे हैं उसकी कम वाली जो कॉस्ट पड़ रही है, कम वाली कॉस्ट की चाय पत्ती, उसको नीचे लिखना है। अब इसे 17 से काटोगे, आई थिंक 17 थ्री जा 17 इंटू 3, यस, 17 से 3 बार कटाइए, और 17 से 2 बार गया है, और पॉइंट से पॉइंट तो हट ही गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं दोनों में, तो पॉइंट से पॉइंट से हट ही गया। तो 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3/2 मैंने बता दिया किस तरीके से आ गया, यानी कि 3:2 में उनकी जो लग रही होगी, यानी कि 3x कुछ लग रहा होगा,
T2 और 3 सेकेंड एक्स लग रहा होगा T1, ठीक है। सेकेंड इंटू फर्स्ट डिफरेंस, ये हमारे पास देखो इन्होंने भी ऐसे ही करा है, सेकेंड इंटू फर्स्ट डिफरेंस। देख लो इनका रिक्वायर्ड रेशियो बराबर सेकंड डिफरेंस इनटू फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्यों करा? क्योंकि सेकंड डिफरेंस ज्यादा था। सेकंड डिफरेंस ज्यादा मतलब जो सेकंड जो टी हमें कॉस्ट पड़ रही थी ना, वो ज्यादा पड़ रही थी, वो ज्यादा महंगी पड़ रही थी जो हम एक्चुअल टी बेच रहे हैं। अरे भाई हम ज्यादा उसे मिला ही नहीं पाएंगे। आप मतलब समझ गए ना, हमने उसे ऊपर रखना है। जो हम जो परचेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा वाली जो हमें पड़े, जो हम परचेस कर रहे हैं ज्यादा कॉस्ट पे और बेच रहे हैं कम कॉस्ट वाली पे, दोनों का पहले मिक्सचर। और जो हम बेच रहे हैं ज्यादा वाली पे और कम परचेस कर रहे हैं कम टी वाली पे, तो उन दोनों का मिक्सचर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। बस यही इस क्वेश्चन में था, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था। यही आपको ट्रिक याद रखनी है, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रखते हैं। जो परचेस वाली जो होती है ज़्यादा होती है तो न्यूमरेटर वाली, परचेस कम होती है तो डिनोमिनेटर में, ठीक है। 3:2 इसका आंसर आ गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फोड़ते रहो और सब्सक्राइब कर लेना नीचे। थैंक यू सो मच।